क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या है? PCl5 दिया हुआ है। देखो, एक कंटेनर है अपने पास। कितने का है बेटा? 112 लीटर का, जिसके अंदर आर्गन गैस पड़ी हुई है। आर्गन कितने हैं? 4 मोल। और पीसीएल फाइव कितना है बेटा? 5 मोल। यही तो दिया हुआ है। और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर कितना है? 273 डिग्री सेल्सियस। 273 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 और ऐड कर दो, डबल हो जाएगा इसका। 2 × 273 केल्विन। यही हो जाएगा कि नहीं होगा? अब ये बताओ, ऐसा दिया गया है, ये तो चीजें और क्या दी गई हैं, इसका अपन यूज करेंगे। इसका अपन यूज करेंगे। अच्छा बताओ, इस क्वेश्चन में मुझे इतना मालूम है कि PCl5 डिसोसिएट होने वाला है किसमें? 3 + PCl, सॉरी Cl2। Cl2 ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब जितनी भी चीजें चल रही हैं प्रेशर के टर्म में चल रही हैं, तो मैं यहां पे थोड़ा सा क्या करूंगा, मोल को प्रेशर में कन्वर्ट कर लूंगा। मान लो इसका इनिशियल प्रेशर P है, तो ये क्या होगा? P - P डैश, P डैश + P डैश। यही होगा कि नहीं होगा? ये आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अब मुझे मुझे सिंपल ये बताओ कि ये जो आर्गन का, ये बताओ इसमें जो 4.8 है, इसमें किस किस का प्रेशर है? 4.8 में किस किस का प्रेशर है? 4.8 है, उसमें P - P डैश है, P डैश है, P डैश है, और कुछ है क्या? आर्गन भी है, ये भी है। ये है कि नहीं है? इसमें से ये दो वैल्यू अपन को पता है, ये और ये पता है। कैसे? क्योंकि इसके इनिशियल मोल दिए गए। इनिशियल मोल दिए गए हैं कि नहीं दिए गए? इनिशियल मोल दिए गए हैं। अब देखो, मुझे इतना पता है कि अपने पास एक फॉर्मूला होता है। अब मैं कैलकुलेशन साइड जाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि पीवी इक्वल टू क्या होता है? NRT। यही होता है कि नहीं होता है? तो मुझे प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? NRT/V। यही होगा कि नहीं होगा? NRT/V। अब या अगर मुझे हीलियम निकालना है, आर्गन निकालना है, तो आर्गन क्या बन जाएगा? आर्गन कितने मोल हैं? 4। R 0.0821 इंटू 273 × 2 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा? डिवाइडेड वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 112। 112 आएगा कि नहीं आएगा? सॉल्व कर सकते हैं क्या? क्या पर कुछ जुगाड़ लगाएं सॉल्व करने की? अच्छा, अपन n इक्वस टू 22.4 लिखते थे बाय भी। अच्छा, तो ये क्या क्या होता था? 1 atm प्रेशर, 1 atm। मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि यार कैलकुलेशन से बच जाऊं। क्या? हाँ, तो 2 तो कर दिया ये। 273 + 273, तो 2 × 73 नहीं बन जाएगा? प्रेशर, ये अपन क्या यही तो अपन करते थे। सॉरी, उल्टा उल्टा लिख दिया यार ये उल्टा लिखा है अपन ने।
अपने तो एन इक्वल टू क्या होता था? अरे यार, अपन एन इक्वल टू क्या लिखते थे? 22.4, सॉरी, बी अपॉन 22.4 अपन लिखते थे। बी अपॉन 22.4 ये होता था कि नहीं होता था? और ये क्या होता था यहाँ पे? प्रेशर बन हो गया, वॉल्यूम भी, और आर इंटू टी, यही होता था। आर की वैल्यू क्या होती थी? आर की वैल्यू होती थी 0.0821 इंटू 273। 273 होती थी। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये कितना बन जाएगा? 22.4 बनेगा, देखो। बनेगा कि नहीं बनेगा? अपन को तो पहले से याद है। लगभग ये मल्टीप्लाई कितना बन गया? 22.4 बना कि नहीं बना, देखो। या फिर मल्टीप्लाई कर लो, वही आएगा बेटा। 22.4 ये हो गया, इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 5 6 56। फिर कटेगा ये 14। ये हो गया ना 14। और तो ये कितना हो गया? 22.4 डिवाइडेड बाय 14, 11.2 डिवाइडेड बाय 7, ऐसा कुछ आ रहा है। कितना आ जाएगा? 1.6 हो गया ये। PCl5 का कितना आएगा? PCl5 का कितना आएगा? प्रेशर ऑफ PCl5 बता सकते हो? 1.6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5। 4 है तो इतना आ रहा है, 5 है तो इतना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.4, तो ये बन जाएगा 2। अब 4.8 इक्वल्स टू पी माइनस पी डैश प्लस पी आर्गन, यही हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 माइनस पी डैश प्लस आर्गन कितना है? 1.6। नेगेटिव में क्यों आ रहा है ये? नेगेटिव कैसे आ गया ये? 4.8 ही लिखा है ना। हाँ, प्लस पी डैश, सॉरी, प्लस पी डैश आएगा, प्लस पी डैश, तो ये कितना हो जाएगा? 4.8 माइनस 1.6 इक्वल टू पी डैश, तो पी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 1.2। तो उन्होंने क्या बोला है? अब देखो, ये आ गया अपने पास। केपी में निकाल सकता हूं, प्रेशर ऑफ पी डैश इंटू पी डैश अपॉन पी माइनस पी डैश, यही है कि नहीं है? पी डैश कितना आया है? 1.2, 1.2 इंटू 1.2, 1.44। पी कितना है? पी आया अपना 1 पी आया अपना 2, 2 माइनस 1.2 पी डैश, यही तो आएगा। 1.44 डिवाइडेड बाय 0.8, 0.8 कितना आ गया ये? ये तो यार गंदा बन गया। 4 से जाएगा, हाँ 4 से चला जाएगा। ये बन जाएगा 14.4 डिवाइडेड बाय 8, 4 से करोगे तो ये 7, 7.2 डिवाइडेड बाय 4, नहीं जाएगा ना, 1.8 आएगा। ये गड़बड़ हो गया। टोटल मोल्स कैसे निकालोगे इक्विलिब्रियम पे? टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना आया? 4.8। 4.8 आया कि नहीं आया? और ये बताओ, प्रेशर ऑफ आर्गन कितना निकल रहा था? 1.2। भाई वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है, तो क्या मैं ये लगा सकता हूं P1N1 इक्वल्स टू P2N2? लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता?
तो अभी प्रेशर जब आर्गन के लिए लगा रहे, जब आर्गन का था, आर्गन का प्रेशर कितना था 1.2, तो आर्गन के मोल कितने थे 4। अब मैं टोटल प्रेशर कितना हो गया 4.8, तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे एन टोटल, लगा सकते हैं ना अपन। तो एन टोटल कितना हो जाएगा, एन टोटल अपने पास आ जाएगा, आर्गन कितना है 1.6 है, हाँ सॉरी 1.6, ये तो अच्छा हो गया, ये तो 0.4 बन गया। तो एन टोटल बन जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाय 0.4, तो 48/4 कितना हो गया 12, ये सही हो गया। इस समझ में आया क्या किया अपन ने, पूरा सॉल्व नहीं किया। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालोगे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या होता है मोल डिसोसिएट अपॉन टोटल मोल। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं प्रेशर आफ्टर, देखो मोल डिसोसिएट कैसे मैं करूं, जैसे अपन ने PCl5, ध्यान देना इसको अपन ने P डैश P लिया था, P माइनस P डैश, ये किया कि नहीं किया, तो कितना प्रेशर कितना मोल डिसोसिएट हुआ, अगर मैं मोल लिखता तो इसको N लिखता, N माइनस N डैश करता कि नहीं करता। तो ये बताओ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है कि नहीं होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मैं वो लिख दूं प्रेशर P डैश अपॉन P, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा अल्फा। P डैश कितना आया था अपना 1.6, नहीं 1.6 नहीं आया था, कितना आया था पी डैश आया था 1.2 और इसका 2 आया था, कितना हो गया 0.6, सही है ये वाला सही है। इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ, ये तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम मोल रिमूव कर रहे हैं तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिमूव करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप जैसे मान लो अभी 4.8 है, 2 पॉइंट्स अभी अपना जो भी प्रेशर आया, अब अगर मैं मोल रिमूव कर दूंगा तो क्या वो कंटेनर ऐसे मान लो आप तो कि प्रेशर P लग रहा है, अब इसके अंदर हीलियम भी लग, आर्गन लग रहा था कि नहीं लग रहा था। अब जैसे ही मैं आर्गन को रिमूव करूंगा तब भी प्रेशर P रखना है, मतलब जो इक्विलिब्रियम पे जो गैस है उनका प्रेशर मुझे बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो जाके उनका सम जाके P डैश के बराबर आएगा। पहले P किसके बराबर है, P गैस जो टोटल P टोटल आ रहा है P प्रेशर ऑफ PCl5 प्रेशर ऑफ PCl3 प्लस प्रेशर ऑफ Cl2 प्लस प्रेशर ऑफ आर्गन, ये है। अब एकदम से मैं आर्गन को हटा दूं तो ये P तो मुझे उतना ही रखना है क्योंकि कांस्टेंट रखा है, तो इनको इनका प्रेशर मुझे बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये केस किसका हो गया, प्रेशर इंक्रीज एट इक्विलिब्रियम। और जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं इक्विलिब्रियम में तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होती है, लेस नंबर ऑफ मोल, लेस नंबर ऑफ मोल। हमेशा ध्यान रखना अगर अपने पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहां जाएगी, लेस नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर अगर हम डिक्रीज करते हैं तो कहां जाती है रिएक्शन, मोर नंबर ऑफ मोल्स। मतलब जहां पे स्टाइकोमेट्री ज्यादा होगी किसकी, गैसियस स्टाइकोमेट्री, और जहां पे गैसियस स्टाइकोमेट्री कम होगी वहां पे जाएगी। अब PCl5 है मेरे पास क्या है बेटा PCl5 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये है कि नहीं है। यहां पे स्टाइकोमेट्री एक 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 दो है, हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहां जानी चाहिए बैकवर्ड, और रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो अल्फा बढ़ेगा कि कम होगा, अल्फा कम होगा। बैकवर्ड जाएगी तो अल्फा कम होगा और फॉरवर्ड जाएगी तो अल्फा बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑन रिमूविंग आर्गन कांस्टेंट प्रेशर एक्सटेंड ऑफ डिस्टेंस इंक्रीज, ये भी गलत हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। देखो पढ़ो, मालूम है अपन को पागल बना सकते थे लास्ट ऑप्शन में, वो मालूम क्या लिखते, बस इतना करना चाहिए था एट कांस्टेंट प्रेशर एक्सटेंड ना लिख के केपी लिख देते, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, तो क्या होता, सही होता कि गलत होता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ना चाहिए था कि कम होना चाहिए था, कांस्टेंट,
समझ में आया? अपन सोचते कि रिएक्शन बैकवर्ड कांस्टेंट कम हो जाएगा, नहीं, कांस्टेंट सिर्फ किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का। तो लैंग्वेज वो कैसे भी चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। क्या? नहीं, डेली ऑप्शन गलत है ना। इंक्रीजेस, इंक्रीज मतलब फॉरवर्ड। डिसोसिएशन फॉरवर्ड, डिसोसिएशन कब बढ़ेगा? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड? फॉरवर्ड। और इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? रिएक्शन कहां आ रही है? बैकवर्ड। प्रेशर कम। उन्होंने क्या लिखा है? कांस्टेंट प्रेशर तुमने कांस्टेंट रखा है, तो अब जैसे ही आर्गन हटा तो प्रेशर कम होगा, तुमने कंप्रेस कर दिया होगा, तभी तो कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। भाई जो गैस यहाँ पे चार गैस मिलके जितना प्रेशर लगा रही है, अब वो तीन को अब हुआ क्या होगा? आर्गन के टाइम मान लो 5 atm है, अब जैसे ही आपने आर्गन हटाया तो 5 से कम हो गया होगा, तो आपने इसको कंप्रेस कर दिया होगा। तो ये बताओ, अब ये प्रेशर ज्यादा लगा रही है कि आर्गन हटा देंगे तब प्रेशर ज्यादा लगाएंगे? पहले कम लगा रही होंगी। पहले 5 का मिलके 5 इतना हो रहा था, अब 4 के मिलके होगा, तो चारों बढ़ गए होंगे तभी तो होगा। चलो, ये बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। चलो ये करो, ये क्वेश्चन करो। करो जल्दी। पढ़ लो आराम से, अपन को प्रैक्टिस पढ़ने की करनी है, क्वेश्चन तो अपन बना लेंगे। चलो पढ़ लो यार, अलग अलग बैठ जाओ। देखो, हर एक क्वेश्चन आसान है, बस वर्ड, जो वर्ड दिए, जो लिखा हुआ है ना, उसको लैंग्वेज लैंग्वेज को तुम इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, बन जाएंगे आराम से। हाँ। नहीं नहीं, कैसे गलत होता है, सही है। अरे यार, देखो, मान लो कुछ भी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केसी लिया तुमने, यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की पावर समथिंग आएगी कि नहीं आएगी? अब चलो इसको ऐसे लिख लो, और आसान हो जाएगा। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट की पावर डेल्टा एन जी आएगा, इंटू 1/v की पावर डेल्टा एन जी आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अब एक चीज ध्यान देना कि अब अपन क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? वॉल्यूम बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया यहाँ पे, वॉल्यूम आपने, वैसे ये नहीं आया, पावर इस पे आएगा सिर्फ, सॉरी इस पे नहीं आया, इस पे आएगा। अब वॉल्यूम बढ़ाया, अब वॉल्यूम बढ़ाया तो इफेक्ट क्या डालेगा? अब डेल्टा एन जी जीरो है, कोई इफेक्ट, डेल्टा एन जी जीरो, नो इफेक्ट ऑफ मोल्स, मोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज हो जाएंगी।
वॉल्यूम डबल था तो कंसंट्रेशन सबकी आधी आधी हो जाएंगी, और आधी आधी ऐसे होंगी कि ऊपर नीचे ही कैंसिल हो जाएगा। कभी ये ध्यान रखना कि डेल्टा एन जी जीरो तो रिएक्शन कहीं शिफ्ट नहीं होगी, लेकिन तुम वॉल्यूम कम ज्यादा करोगे तो कम किया तो कंसंट्रेशन सबकी बढ़ेंगी। ऊपर जितना रेशो ऊपर से बढ़ा होगा उतना ही नीचे से वो रेशो कैंसिल हो गया होगा, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज होगी, मोल्स चेंज नहीं होगी। ये हो गया। दूसरा है अपने पास कि सर अगर हम डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो तो क्या होगा। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, डोमीटर में पॉजिटिव है तो फिर इसको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। और ये बढ़ेगा कब, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कम, मतलब फॉरवर्ड। और अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव और वॉल्यूम को बढ़ाया तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। और प्रेशर इनवर्सली होता है। तुम तो ऐसे याद रखो कि प्रेशर, चलो जैसे किया बढ़िया है, चलो यहां आ जाओ जल्दी। क्वेश्चन समझ में आया क्या है। दो कंटेनर हैं। अच्छा मुझे बताओ नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, N2O क्या होता है, नाइट्रस, NO2 NO, नाइट्रिक। एक कंटेनर है जिसके अंदर NO है, एक छोटा कंटेनर है जिसमें O2 है, बीच में स्टॉप कॉक लगा हुआ है जो रोक के रखा हुआ है। 0.4 ATM, 0.8 ATM। अब ये बताओ, एक 250 ml का है और एक 100 ml का है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 350 केल्विन। 350 दिया है कि नहीं दिया है, दिया है सर। चलो अब एक चीज ध्यान देना कि अगर हम लोग बात करें यहां पे, इन दोनों को अपन ने ओपन कर दिया, ओपन किया कि नहीं किया। अब जैसे जैसे बताओ, जैसे ही आपने इसको ओपन किया, अभी जैसे ही अपन ने इसको ओपन किया तो बताओ ये गैस आपस में दूसरे में भिड़ जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। जस्ट रिएक्शन से पहले की बात कर रहा हूं। ये तो इसमें इन दोनों, ये बताओ इस पूरे सिस्टम में NO का प्रेशर कितना हो जाएगा। अभी NO 250 में है, जब पूरे में जब मूव करेगा तो कितना हो जाएगा, 350 में। 350 में होगा कि नहीं होगा। और प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, इनवर्सली रहते हैं। अभी देखना मैं प्रेशर ऑफ NO कैसे निकाल रहा हूं। अभी कितना है, 0.4। 0.4 कितने में था, 250 में। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 350। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। P1 V1 = P2 V2। ये अपना हो गया। ऐसे ही अगर मैं प्रेशर ऑफ O2 निकालूं तो O2 कितना हो जाएगा, 0.8। 100 में था, आप कितने में हो जाएगा, 350 में। हो गया कि नहीं हो गया, 350 में हो गया। 350 में होगा तो इसको अपन कर देंगे यार 5 और इसको 7। ये बन जाएगा 2/7। ये 0 से 0 कट गया, ये बन जाएगा 1.6/7। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 1.6/7। सही लिखा ना। चलो अब यहां आ जाओ, इसके मोल कितने हैं। अब देखो जैसे मैं मोल में स्टाइकोमेट्री लगाता हूं वैसी की वैसी मैं प्रेशर में भी लगा सकता हूं, क्यों लगा सकता हूं, क्योंकि सभी गैसियस है। इसका कितना दिया गया है, इसका दिया गया है NO 2/7 और O2 दिया गया है 1.6/7। क्या सही कर रहा हूं देखो। अब ये रिएक्ट कर गए, अब जैसे ये रिएक्ट करेंगे तो ये कितना बनेगा ये बता दो मुझे। दोनों में LR कौन है, NO। NO LR है कि नहीं है। और NO अगर अपना LR है तो 2 से कितना बन रहा है, 2 तो 2
2/7 से कितना बनेगा? 2/7 ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? 2/7 आ गया। 2/7 आ गया। अब ये बताओ O2 कितना बचा अपने? O2 बचा -1/7। 1/7 रिएक्ट करेगा। दो से कितना रिएक्ट कर रहा है? एक। तो 2/7 से 1/7, तो ये कितना बचा जल्दी बोलो। तो ये ऊपर लिख दे, कोई टेंशन तो नहीं है। 0.6/7। देखो मेरा मोटिव ये है कि जितना हो सके मैं इंफॉर्मेशन का यूज करके कर सकूं। सबसे पहले हमने क्या किया, दो कंटेनर में अलग अलग था, हमने एज्यूम कर लिया जैसे ये मिक्स हुए तो पूरे में दोनों कंटेनर में NO हो जाएगा, दोनों कंटेनर में O2 आ जाएगा। तो हमने उसके अकॉर्डिंग प्रेशर निकाल लिया, क्योंकि ये प्रेशर इस कंटेनर का था, लेकिन जब ये ओपन करोगे तो पूरा NO यहाँ NO इंटरमिक्स हो जाएगा, O भी इंटरमिक्स होगा। जब इंटरमिक्स होगा तो भाई 350, अभी अभी वॉल्यूम कितना NO ऑक्यूपाई कर रहा है? 250। जब दोनों में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 350। तो हम लोगों ने क्या किया, ये मालूम कैसे लिखा? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अभी प्रेशर कितना है? अभी प्रेशर है 4, वॉल्यूम है 250। अभी प्रेशर मुझे निकालना है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 350। तो ये जो किया 250/350, ऐसे O2 के साथ किए 100/350। अब देखो, अब ये इक्विलिब्रियम पे जा रहा है, चाहो तो इसको अलग इक्वेशन लिख लो और चाहो तो इसी में आप मिक्स कर दो। चलो इसको मैं अलग से लिख लेता हूं ताकि अपना दिमाग काम सही से करता रहे। ये लिखा अपन ने N2O4, ये कितना है बेटा? 2/7। 2/7 है, माइनस P किया। दो से कितना बन रहा है? एक। तो P से कितना बनेगा? P/2। P/2 बना के नहीं बना? अब एक चीज अपन उठाएंगे। अब उन्होंने क्या, फर्स्ट कंप्लीट हो गई लगभग, सेकंड इज इक्विलिब्रियम। एज्यूमिंग, चलो ये तो अपन मान के चल रहे हैं, एक्चुअल टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है? अच्छा बताओ, जब ये रिएक्शन हो गई तो कौन कौन अवेलेबल है इक्विलिब्रियम में? इक्विलिब्रियम पे कौन कौन अवेलेबल है? तो आप बोलोगे सर इक्विलिब्रियम पे अवेलेबल है O2 अनरिएक्टेड 0.6/7, और सर कुछ NO2 बचा हुआ है, ये 2/7/P' ये बचा हुआ है, और N2O4 ये अवेलेबल है कि नहीं है? तीनों अवेलेबल है कि नहीं है? ये कितना है? 0.3 इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ O2 कितना है जल्दी बोलो? 0.6/7, यही है कि नहीं है? प्रेशर ऑफ NO2 कितना है? +2/7 -P प्लस P/2, यही है कि नहीं है? चलो इन सबका सम करो, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। तो ये आ गया अपना, ये कितना हो जाएगा बेटा? प्लस -P/2, माइनस हो जाएगा ना, -P/2 आ गया कि नहीं आ गया? इसको यहां लेके आओ, कितना हो जाएगा? यहां लेके आओगे 7, ये बन जाएगा सॉरी 2.1 -2.6/7 इक्वल्स टू -P/2, ये हो जाएगा कि नहीं होगा? 0.5/7, तो ये बन गया -0.5/7 इक्वल्स टू -P/2। तो P आ जाएगा 1/7। अरे आ गया कि नहीं आ गया? P 1/7। और अपन को क्या निकालना है? KP। तो अच्छा तो इसका KP क्या आएगा? P/2 अपॉन 2/7 माइनस P का स्क्वायर। मजा आ गया ये तो। P कितना है? 1/7। तो P कितना ये कितना हो जाएगा? 1 P/2 करना है ना, 2 × 7, यही आ गया कि नहीं आ गया? 1 बाय, ये भी क्या बन गया? 1/7 का स्क्वायर। 1/7 से एक 1/7 कट जाएगा, 1/14 बचेगा। 1/14 ही बचेगा ना? नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया। हाँ 7/2 कितना हो गया? आगे आ गया ना? चलो, क्वेश्चन लेंदी रहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं है कि नहीं बनेंगे, बनेंगे क्वेश्चन, लेकिन अपन को थोड़ा जूझना पड़ेगा। और अपन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो सीखने की नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस, अपन जो एडवांस की प्रैक्टिस होती है वो जूझने की क्वेश्चन से। पता नहीं कौन सी लाइन अपन को हिट कर जाए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 1000 तरीके होंगे, अपन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा, पहुंचेंगे अपन आंसर तक। अपन ऐसा भी कर सकते थे कि मोल को प्रेशर में कन्वर्ट नहीं करते, मोल को मोल में ही ले जाते और लास्ट में अपन
अपन क्या करते हैं, देखो मैं तो हमेशा ये देखता हूं कि किस चीज में पूछा गया। केपी में पूछा गया तो मेरा अंदर से ये आवाज आएगी जितनी जल्दी हो सके प्रेशर में आ जाओ। अगर मैं मोल में चलाऊंगा तो मैं मोल में लिखूंगा, फिर मोल में पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाऊंगा। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा के फिर मैं मोल को प्रेशर में कन्वर्ट कर दूंगा। इससे पहले की पहले ही अपन कन्वर्ट कर लो, इसलिए अपन ने क्या किया, पहले ही चीजें कर ली। तो क्वेश्चन अपन को देखना है कि क्या बोल रहा है। अब जैसे ये है, इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ लग गई। गैसियस इक्वेशन भी लग गई कि भाई पहले अपन प्रेशर दिया गया है 250 का, लेकिन अपन 350 वाला यूज कर रहे हैं, 350 ml वाला यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें अपन को करनी पड़ेंगी। हो गया। ये बताना। आसान क्वेश्चन है, लीचेट लेयर प्रिंसिपल का। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कॉलम 1 कॉलम 2, ये ऑप्शन है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। चलो जल्दी कर लो। ये एच आई है, 2 बार लिख दिया उन्होंने। अच्छा बताओ, लॉजिक के हिसाब से प्रेशर इंक्रीज एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी? लेस नंबर ऑफ मोल। लेस, यहां पे सॉलिड है मतलब गैस का मोल कितना है, 0। और यहाँ पे और एक, एक और एक दो, कहां जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा मतलब आर, पहले का आर। पहले का आर मतलब ए और सी होंगे ऑप्शन। चलो दूसरा क्या दिया है, N2 और H2 दिए गए हैं। वॉल्यूम इंक्रीज, तो मैं कभी हमेशा वॉल्यूम को दिमाग में ही रखता हूं, मैं प्रेशर को ही रखता हूं। वॉल्यूम बढ़ाना मतलब प्रेशर कम करना। और प्रेशर कम करोगे तो इक्विलिब्रियम का काम क्या है, जो देखो इक्विलिब्रियम का काम से, इक्विलिब्रियम सिर्फ टेम्परेचर को हैंडल नहीं कर सकता है, बाकी प्रेशर और मोल्स को हैंडल कर सकता है। आपने इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कम कर दिया तो अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा, ऐसी साइड जाएगा जहां पे मोल्स ज्यादा बढ़ जाए, तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बताओ यहाँ पे स्टाइकोमेट्री कितना बोल रहा है, यहाँ पे स्टाइकोमेट्री बोल रहा है 4, एक इसका 3 इसका, और यहाँ पे स्टाइकोमेट्री कितना बोल रहा है, 2। वहां पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। बताओ इस साइड जाए कि इस साइड, अगर इस साइड जाएगा तो 2 मोल बनेंगे, और इस साइड, ऐसा मान के चलो अगर उतना वेट इस साइड ट्रांसफर हो जाए तो वो 4 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही वेट अगर इस साइड चला जाए तो कितने में आ जाएगा, 2 मोल में। तो हमें क्या करना है, प्रेशर, प्रेशर कम हुआ है मतलब इक्विलिब्रियम का काम क्या है, इक्विलिब्रियम का काम है प्रेशर बढ़ाना, और प्रेशर बढ़ाने के लिए कहां जाना पड़ेगा उसे, बैक, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड। तो इसका भी क्या हो जाएगा, आर। 2 आर एक साथ हो गए, ये वैसे ही खत्म हो गया, अगर आ गया। ये और देख लो एक बार, यहाँ पे इक्विलिब्रियम, इनर्ट गैस एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपने ऐड किया, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, तो क्यों बताओ कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला। कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला। नो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, तो इसका हो जाएगा क्यू। Cl2 रिमूव करोगे, फॉरवर्ड पी। आसान हो गया ये तो। सॉल्यूशन आ गया, हटाओ इसको पहले। चलो पढ़ो, करो। करते जाओ, देखो करते रहोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी।
सबसे पहले मैं क्या करूंगा, H2 गैस प्लस Br2 गैस कन्वर्ट इनटू 2H, यही है कि नहीं है? 0.2, ये है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है बेटा? बस ये क्वेश्चन मालूम सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि इसमें मुझे अप्रोक्सीमेशन लेना है और बाकी क्वेश्चन में कोई वो मेरा नहीं है। बताओ ये कितना हो जाएगा, 0.4 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 0.2 माइनस एक्स, और ये कितना बन जाएगा 2x। मुझे बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है। अब देखो एक चीज और समझ में नहीं आ रही होगी, सर इसको केपी ले के केसी ले, केपी ले के केसी ले, क्या ले लें? कुछ भी ले ले तो अलग अलग नहीं होंगे। हाँ, जब भी डेल्टा एन जी जीरो होगा तो वो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन मार्क लगवा के छोड़ देगा कि भाई क्या लेना है, वो ये नहीं लिखेगा केपी और केसी। आप इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है सब में देखना, आप क्वेश्चन एकदम एग्जाम में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है केपी चाहिए कि केसी चाहिए, क्या है। तो आधे से तो यही निपट जाएंगे सर, वो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा लेना है, केपी लेना है केसी लेना है। इसमें देखो डेल्टा एन जी जीरो है, डेल्टा एन जी जीरो मतलब केपी केसी बराबर, चाहे आप केपी ले लो बेटा चाहे केसी ले लो, वो 2.5 इंटू 10 की पावर 11 यही रहेगा। अच्छा तो 10 की पावर 11 क्या चिल्ला रहा है, प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अच्छा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है रेशो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का। और अगर ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में और रिएक्टेंट उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट सही चल रही है, मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट लगभग जीरो को अप्रोच करेगा, प्रोडक्ट ऑलमोस्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मुझे बताओ किसको जीरो को अप्रोच कराएं, इसको कराएं कि इसको कराएं, ये जीरो को अप्रोच करेगा, ये लगभग किसको अप्रोच करेगा, क्योंकि अब देखो अगर मैं इसको जीरो को अप्रोच कराऊंगा तो x 0.4 हो जाएगा, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये लगभग जीरो को अप्रोच करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। और ये किसको अप्रोच कर जाएगा, 0.2 को करेगा कि नहीं करेगा। और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.2 0.4। सबसे मजेदार बात क्या है, हमेशा जब भी वैल्यू बहुत छोटी या बहुत बड़ी दी जाएगी और जो चीज जीरो को अप्रोच करेगी उसी की वैल्यू पूछी जाएगी आपसे। अब मुझे ये बताओ यहां से अगर हमें क्या निकालना है, तो ये बताओ केसी किसके बराबर हो, केसी या केपी जो भी लेना है वो ले लो, कोई टेंशन नहीं है। ये क्या बनेगा अच्छा बताओ, एच बी आर का स्क्वायर अपॉन H2 एंड Br2, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, इसकी वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ, ये है 0.4 का स्क्वायर और ये पॉइंट, अरे कहां गया, ये 0.2 है, Br तो मुझे निकालना है। हमेशा देखना एक चीज ध्यान रखना, जब भी बहुत बड़ी वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो आपको निकालना वही पड़ेगा जो जीरो को अप्रोच कर रहा है। अरे ये तो कोई भी बता देगा 0.2 आ रहा होगा, कोई आपसे बोल दे बताओ बी H2 कितना बच रहा है 0.2, HBr कितना बन रहा है अप्रोक्सीमेट 0.4, क्योंकि रिएक्शन लगभग कंप्लीट होने को जा रही है, कंप्लीट होने को जाएगी तो ऑलमोस्ट ये आपका उतना बन जाएगा। और जल्दी से बता दो Br2 कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ Br2। सर ये कांस्टेंट है 0.25 10 की पावर 11 इक्वल्स टू 0.4 16 1.66 0.2 Br2, ये हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से Br2 बता दो कितना आ गया। वैसे अपन को निकालना ही है, क्यों उतना जाएं, एक काम करते हैं, एक काम करें यहां से इसी इसी इक्वेशन को थोड़ा मैनिपुलेट कर लेता हूं मैं। एक काम करते हैं, ये मुझे क्या चाहिए Br2 ऊपर चाहिए, तो ये बताओ Kc अपॉन HBr इक्वल्स टू, ये बन गया कि नहीं बन गया, देखो बन गया कि नहीं बन गया। ये पता है ये कितना है 0.2, ये कितना है 0.25 इंटू 10 की पावर 11,
10 की पावर 11। और एच बी आर कितना है बेटा? एच बी आर है 0.4। तो ये कितना बन गया? एच बी आर अपॉन बी आर टू। आ गया कि नहीं आ गया? ये तो उल्टा हो जाएगा ना यार। माइनस में आ रहा है क्या 11? पावर माइनस में है कि प्लस में है? माइनस में होनी चाहिए यार ये पावर। एक सेकंड। एक सेकंड। उल्टा हो रहा है, माइनस में आ रहा है यार ये। माइनस में आ रहा है देखो। अच्छा अच्छा। अरे ये वैल्यू तो यही बनी ना यार। ये वैल्यू कितनी आई है? नहीं तो ये वैल्यू कितनी बनी है अपने पास? ये वैल्यू आ गई बेटा 1/2 इंटू 0.25 इंटू 10 की पावर 11। ये आ गया कि नहीं आ गया? अपन से उल्टा पूछा गया है। नेगेटिव में आएगी पावर। तो देख लेना जो भी है, समझ गया ना? चलो। चलो ये करो। तो नहीं हो रहा है यार जूम।
चलो, क्या आ रहा है? सबसे पहले ये बताओ, क्या अपन केसी की वैल्यू ये यूज कर पाएंगे क्या? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों? ये डाटा दिया गया है 25 का और पूछा गया है 100 पे, पूछा गया है 100 पे, तो नहीं कर पाएंगे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। तो होगा क्या बेटा? एल इन के पी वन अपॉन के पी टू इक्वस टू डेल्टा एच बाय आर, 1/T1 - 1/T2, ये आएगा 2.303 लॉग के पी वन अपॉन, यहाँ पे T2 - T1 आएगा, डेल्टा एच बाय आर, 1/T2 - 1/T1, ये आएगा 2.303 लॉग, अभी कितना दिया है? 0.08, 0.82 सॉरी, 0.8 अपॉन Kp2 निकालना है मुझे। डेल्टा एच कितना दिया गया है? 530। आर की वैल्यू जूल में होती 8.34, कैलोरी में होती 2, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 2। T2 100, 373 माइनस कितना है बेटा? 25, 25 पे कितना हो जाएगा? 298, ये आएगा। गंदा होगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ये बन जाएगा लॉग 0.8 अपॉन Kp2 इक्वस टू 530/2, 3.03। और इन दोनों को अगर अपन माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाए? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 75, -75/373 इंटू 298, ये आ जाएगा। अब इसको अपन को सॉल्व करना है यार, एंटी लॉग होगा इसका। मैंने तो बोल दिया सॉल्व कर लेंगे और ये आ जाएगा। थोड़ा एंटी लॉग की वैल्यू देनी पड़ेगी। बस इस क्वेश्चन का मोटिव बस ये था कि ये अपन को एक टेम्परेचर का दूसरे टेम्परेचर पे अपन कैसे निकालेंगे, बस ये अपन को देखना है, ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद तो आसान है। कितना निकल रहा है? 0.98 निकल रहा है बेटा, ये सॉल्व करोगे तो ये केपी आ जाएगा, Kp2 आ जाएगा अपना 0.98, इसको आप सॉल्व करोगे ये। और अच्छी बात ये है कि इस इक्वेशन में केपी और केसी बराबर है, बस। तो केपी केसी बराबर है तो अब लिख देना। 1 मोल से स्टार्ट कर रहे हो, 1 मोल से, यही तो है, 1 मोल से आपने स्टार्ट किया। 1 1 - x मान लेना, ये 2 दिया तो ये कितना बन जाएगा? 2 - 2x, ये x बन जाएगा, ये x बन जाएगा, यही तो है। तो उन्होंने क्या बोला है? कैलकुलेट दी हाउ मच D2 विल बी फॉर्म, कितना फॉर्म होगा ये पूछा गया है। टोटल प्रेशर कितना दिया गया है बेटा? 1 दिया गया है। टोटल प्रेशर एट, टोटल प्रेशर तो कर लेना इसको, ये वैल्यू डाल दी। चलो, बस ये ध्यान रखना था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। चलो, ये तो आसान है। चलो एक्सप्रेशन बनाओ जल्दी, एक्सप्रेशन बनाओ जल्दी। जल्दी एक्सप्रेशन बना दो।
इसकी मोल ए मान लिए, ए 1 माइनस एक्स, एक्स क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये कितना बनेगा बेटा, ए एक्स, और ये एक्स बाय टू। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए माइनस ए एक्स, तो ए एक्स कम हो रहा है तो दो से दो बन रहा है, तो ए एक्स से ए एक्स बनेगा। तो केपी क्या लिखोगे, केपी लिखोगे प्रेशर ऑफ ए बी का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ अपॉन प्रेशर ऑफ ए बी का स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं आएगा, ए बी टू। ये बताओ एन टोटल कितना हो गया, ए प्लस ए एक्स बाय टू, मतलब ए 1 + x/2 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ। और अच्छी बात क्या है, एक्स 1 से छोटा है, लगभग ए हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं केपी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, ए एक्स अपॉन ए, ये मोल फ्रैक्शन हो गया ए बी का, और प्रेशर कितना है पी, तो पी का स्क्वायर, इसका क्या लिखूंगा, ए एक्स बाय टू अपॉन ए इंटू पी, ये आ जाएगा। और अपॉन में क्या बनेगा बेटा, ए माइनस ए एक्स अपॉन ए इंटू पी, ये बन जाएगा के पी। ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, पी की पावर 3 अपॉन 2 और 1 माइनस एक्स, एक्स 1 के रिस्पेक्ट में छोटा है, तो एक इंटू पी और आ रहा है नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बाय 2 इंटू पी का स्क्वायर, ये बन जाएगा के पी, ये के पी का एक्सप्रेशन आ गया। चलो ये करो, ये भी जेई का क्वेश्चन है। अच्छा ही बताओ, चलो एक चीज बताओ बेटा, इक्विलिब्रियम पे क्या जीरो होता है, जी जीरो, डेल्टा जी जीरो होता है कि डेल्टा जी नॉट जीरो होता है, एट, ध्यान सुनना, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट, कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू जीरो, कुछ भी हो सकता है, 1 2 एनीथिंग, और लेकिन डेल्टा जी ये होता है जीरो, ये होता है, ये जीरो होता है। अब कौन कौन सी इक्वेशन लगती है, डेल्टा जी किसके बराबर, डेल्टा जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा जी कैसे निकालते हैं, अच्छा बताओ, डेल्टा जी होता है, एक अपन ने उसमें पढ़ा था, -NFE, अगर यहां नॉट ले रहा तो यहां नॉट ले लेना, एक और होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अगर यहां नॉट लिया तो यहां नॉट ले लेना, और एक और होता है इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा जी होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के पी, ये होता है, ये फॉर्मूले चलते हैं डेल्टा जी के मार्केट में, और इक्विलिब्रियम में ये जीरो हो जाएगा तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर हो जाता है, ये डेल्टा जी नॉट हो जाता है माइनस आर टी एल एन के पी के बराबर हो जाता है। हाँ एक चीज है कि मान लो कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आनी है, अपन ने रिएक्शन स्टार्ट की, मान लो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं ए प्लस बी, ए बी, इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अच्छी बात मालूम क्या होती है जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, जैसे एक ये है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ए और बी को लूंगा तो सी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या सी को लूंगा तो क्या ए और बी में चला जाएगा, नहीं जाएगा, यूनिडायरेक्शनल है। और अगर ये ऐसा होता मतलब ए और बी को लोगे तो सी में चला जाएगा, इसका मतलब क्या है, ए और बी को लोगे तो कहां जाएगा,
ए बी बना लेगा, और ए और बी को एक साथ वैसे मान लो, सो सी मान लो, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है सी। इसका मतलब क्या है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब क्या है कि ए और बी रिएक्ट करेंगे तो बी सी बनाएंगे, सी अकेला दिया होगा तो वो ए बी में भी चला जाएगा। और इसका मतलब क्या है, ए और बी ही सी में जाएंगे, क्या सी ए बी में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन ऐसा है ही नहीं, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। मतलब इसमें अगर आप ए और बी लोगे तो आपको सी मिल जाएगा, और अकेला अगर आपने कंटेनर में सी लिया है तो क्या ये ए बी में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर एक कंटेनर में आपने ए और बी भर के रखा हुआ है तो ये कुछ ना कुछ सी बना देगा, और अगर आपने कंटेनर में ओनली सी लिया है तो ये रिवर्स में जाके ए और बी भी प्रोड्यूस कर देगा। मतलब चाहे ये दोनों ले लो चाहे ये ले लो, आपको तीनों मिलेंगे। ये होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आप ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड से, अगर आपने रिएक्टेंट लिया है तो फॉरवर्ड से इक्विलिब्रियम साइड जाओगे, और अगर प्रोडक्ट अकेला लिया है तो बैकवर्ड में जाके आप इक्विलिब्रियम अचीव कर लोगे। तो इक्विलिब्रियम पे होता क्या है, देखो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी तो जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता है। रिएक्शन क्या करता है, अपना डेल्टा जी नॉट मिनिमाइज करता है। डेल्टा जी नॉट इक्विलिब्रियम में, जैसे मान लो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा बेटा, अपना मिनिमम होगा, मिनिमम मिनिमम होता है डेल्टा जी। ऐसे देखो, मान लो ये डेल्टा जी नॉट किसका है, रिएक्टेंट का, और ये डेल्टा जी नॉट किसका है, प्रोडक्ट का। जैसे यहां पे दिया है इसका इतना है, इसका ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट, दी हुई वैल्यू। अब बताओ, अगर मैं रिएक्टेंट अकेला लूंगा तो मेरा डेल्टा जी इतना मिलेगा, और प्रोडक्ट लूंगा तो डेल्टा जी ये मिलेगा। तो होता क्या है कि जब रिएक्शन होती है तो कुछ एक इक्विलिब्रियम अमाउंट पर रुकेगा कि नहीं रुकेगा, तो ऐसा जाके वो कुछ ऐसे बनते हैं, ऐसे जाके ऐसा बनता है। तो अगर आपने सिर्फ प्रोडक्ट अकेला लिया, प्रोडक्ट अकेला लिया तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। तो आप यहां से जाके इस वैल्यू को अटेंड करोगे, किसको, इस वाली वैल्यू को अटेंड करना है। ये कहां है, इक्विलिब्रियम मिनिमम वैल्यू। तो यहां से जाओगे तो ऐसा होगा, और अगर आपने सिर्फ रिएक्टेंट लिए तो ऐसा जाओगे, और जाके कहां पे इक्विलिब्रियम पे आएगा, यहां पे, क्योंकि इस पूरे ग्राफ में मिनिमम डेल्टा जी यही मिल रहा है रिएक्टेंट का। तो क्या होता है, अगर आपने फॉरवर्ड में लिया तब भी, आपने अगर रिएक्टेंट लिया तो ऐसे मूव कर रहे होगे, रिएक्टेंट में लिया तो ऐसे जा रहे होगे, और प्रोडक्ट में लिया तो ऐसे जा रहे होगे, और कहां पे जाके आपका इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा, यहां पे। तो चाहे अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है, चाहे आप फॉरवर्ड से जाओ चाहे बैकवर्ड से जाओ, स्पॉन्टेनियस होता है। इक्विलिब्रियम के लिए फॉरवर्ड भी स्पॉन्टेनियस और बैकवर्ड भी स्पॉन्टेनियस, ये थोड़ा हमें समझ में नहीं आता है कि सर हमने तो ऐसा पढ़ा है कि जो रिएक्शन आपकी मान लो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर यहां से यहां जाने का, ए से बी हमने ऐसा पढ़ा है, ए से बी जाने का डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो बी से ए जाओगे तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? लेकिन इस चीज में थोड़ा ये डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है कि सर अगर मैं ये लूंगा तब भी स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर मैं ये लूंगा तो ये भी स्पॉन्टेनियस, दोनों साइड से स्पॉन्टेनियस होता है इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि ना तो ये डेल्टा जी मिनिमम है ना एट, जब ये दोनों लेंगे तो बीच में कुछ आ रहा होगा मिनिमम। मतलब कहने का ये है कि चाहे हम फॉरवर्ड से रिएक्शन स्टार्ट करें इक्विलिब्रियम वाली, चाहे बैकवर्ड से स्टार्ट करें, दोनों साइड से स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये 50 है, ये 20 है, और इक्विलिब्रियम पे होना है 10, तो क्या ये मिनिमम वैल्यू है डेल्टा जी की? क्या ये है? नहीं है। मिनिमम कितनी है, 10। अगर ये लोगे तो ये जाके डिक्रीज होगा 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 होते होते कहां पहुंचेगा, 10 पे, और अगर ये लोगे तब भी डिक्रीज होके वो 10 से पहुंचेगा। चाहे आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करो चाहे बैकवर्ड से स्टार्ट करो, ये भी स्पॉन्टेनियस ये भी स्पॉन्टेनियस। सिंगल यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन, जैसे मान लो ये है यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन, ए से बी है, ए से बी अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो अगर उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, ए नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि इसमें डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव, तो इसमें डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन ये रिवर्सिबल में नहीं चलती है ऐसी, क्योंकि रिवर्सिबल में आपका बीच में कहीं किलो अटेंड करता है, मिनिमम वैल्यू पे जाएगा ये चीज ध्यान रखना। तो आपसे बोला जाए कि हम इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा स्पॉन्टेनियसली ही स्टार्ट होगी, और कहां तक स्पॉन्टेनियस होती रहेगी, जब तक डेल्टा जी डिक्रीज होकर मिनिमम पे ना पहुंच जाए। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे वर्ड में, देखो अभी मैं बता रहा हूं जेई वाले, जैसे
देखो ये क्वेश्चन पढ़ो। ये उस क्वेश्चन को अभी आएंगे, अपन आएंगे उस क्वेश्चन पे। इसको इसको पढ़ो। ये भी जेई का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे स्टेट अच्छे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल आते हैं, बहुत मतलब ऐसे होते हैं कि ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। देखो ये पढ़ो क्या लिखा है। और एवरी केमिकल रिएक्शन, देखो सबसे ज्यादा बच्चों का पार्ट बी के ही होता है डेल्टा जी वाला। इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, दिक्कत कहाँ आती है बस जहां थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी थोड़ी इन्वॉल्व होती है, तो डेल्टा जी ये वो। अब देखो इसमें क्या लिखा है, एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी जीरो। क्या सही है ये? स्टैंडर्ड नहीं होता है जीरो, क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड। डेल्टा जी और जी में डेल्टा जी क्या होता है? एनी कंडीशन, और डेल्टा जी मतलब स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड कभी जीरो नहीं होता है। हाँ स्टैंडर्ड जीरो हो सकता है, कब होगा? जब के पी वन हो जाए। के पी क्या हो जाए? वन। डेल्टा जी नॉट क्या होता है? माइनस आर टी एल एन के पी। अगर के पी को अगर मैं वन कर दूं तो जीरो हो जाएगा, लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा वन हो। अच्छा तो ऐसे क्वेश्चन है, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव कब होगा? डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव कब होगा? के पी लेस देन। केपी लेस देन वन तो रिएक्टेंट डोमिनेटिंग की प्रोडक्ट डोमिनेटिंग? अच्छा ही बताओ। दो चीजों का रेशो वन से छोटा आ रहा है तो न्यूमिनेटर बड़ा रहेगा कि डोमिनेटर? कि अरे आप तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रेशो समझो ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का। यही तो है। ये वाली वैल्यू वन से छोटी है, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट छोटा रिएक्टेंट बड़ा, मतलब कौन सा? रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट कम, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में कम गई है। इसका मतलब क्या है? ये डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव कब आएगा? रिएक्टेंट डोमिनेटिंग की प्रोडक्ट डोमिनेटिंग? रिएक्टेंट डोमिनेटिंग। और डेल्टा जी नॉट नेगेटिव कब आएगा? ये नेगेटिव। अच्छा तो ये नेगेटिव कब नेगेटिव रहेगा? जब ये पॉजिटिव रहेगा। और केपी एल एन केपी पॉजिटिव कब होगा? जब केपी ग्रेटर देन वन, मतलब प्रोडक्ट डोमिनेटिंग। मतलब क्या रहेगा? तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन अपने बन सकते हैं, रिएक्टेंट डोमिनेटिंग की प्रोडक्ट डोमिनेटिंग। समझ में आया? ये चीज ध्यान रखना। पहला वाला तो गलत है, गलत है कि नहीं है? ये तो सही है सर, गलत है। देखो अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो आप। At constant temperature and pressure, chemical reaction are spontaneous in the direction of decrease in Gibbs free energy. सही है ना ये तो? अब अपन को तो पता है ना यार, इक्विलिब्रियम पे चाहे आप रिएक्टेंट से जाओ तब भी डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट से जाओ तब भी डिक्रीज ही होगी, डिक्रीज साइड तो जाएगी रिएक्शन। दूसरा वाला सही है कि गलत है? सही है। हमेशा रिएक्शन ऐसे जाएगी कि गिब्स फ्री एनर्जी कम हो, स्पॉन्टेनियसली बढ़े, चाहे अपने पास फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो नेगेटिव। तो दूसरा वाला सही, मतलब आंसर क्या हो गया? दिल्ली आगे आ गया कि नहीं आगे? तो ये कनेक्टिंग रखना। ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हैं, 2008 में आया है और भी मैं दिखाऊंगा जिसमें डेल्टा जी पे बहुत कमेंट करवाया है। तो अपन को ध्यान रखना नॉट क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है, यूज कैसे करते हैं। कहाँ गया? हाँ चलो यहाँ पे आ जाओ, अब इस क्वेश्चन पे आओ। थ्योरी जितनी थी वो अपन सीख चुके हैं लगभग। जल्दी करो ये क्वेश्चन। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, अपन ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी, डेल्टा एच क्या होता था? डेल्टा एच आर, डेल्टा एच आर क्या होता था? डेल्टा एच आर होता था समेशन ऑफ स्टाइकोमेट्री ऑफ डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टाइकोमेट्री ऑफ डेल्टा एच रिएक्टेंट। ये होता था कि नहीं होता था? सेम का सेम फॉर्मूला। डेल्टा एच एस क्या होगा? डेल्टा एस एच नहीं, गलत लिख दिया यार। डेल्टा एस, डेल्टा एस क्या होगा? समेशन ऑफ स्टाइकोमेट्री ऑफ डेल्टा, ए यार, डेल्टा एस, डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टाइकोमेट्री ऑफ डेल्टा एस रिएक्टेंट। ये आएगा कि नहीं आएगा? और डेल्टा जी क्या होगा? अच्छे बताओ।
स्टोइकोमेट्रिक के साथ डेल्टा जी प्रोडक्ट। ये होता है। अच्छा ये बताओ, आपको दिया क्या गया है? नोट दिया गया है, नोट दिया गया है, और मुझे मालूम है कि डेल्टा, इसमें देखो, इसमें एक मतलब दिक्कत ये है कि कहीं पे के इक्विलिब्रियम नहीं दिया गया है। क्या के इक्विलिब्रियम दिया गया है? नहीं दिया गया है। और अपन से डेल्टा जी पूछा गया है, गिवन फाइंड दी डेल्टा जी और रिएक्शन एट 298 गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन की बात कर रहे हैं, चलो देख लेते हैं। फाइंड दी डायरेक्शन इन विच रिएक्शन परस्यूड अचीव इक्विलिब्रियम। यही बोला गया है कि नहीं बोला गया है? चलो, ये कितना दिया गया? 5 मोल दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं बेटा? 5 मोल। अच्छा अब मुझे ये बताओ, 5 मोल ईच, देखना। सबसे पहले मुझे बताओ कि डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रिएक्टेंट कौन है? N2O4 की NO2? NO2। ट्वाइस ऑफ डेल्टा जी नॉट NO2 माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ N2O4। क्या सही लिखा है? सही लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है। जल्दी बताओ ये कितना हो जाएगा? 2 × 50 माइनस 100 कितना हो गया? 0। डेल्टा जी नॉट कितना हो गया? 0। क्या इसका आंसर 0 है? क्या ये 0 है? ये थोड़ा पूछा यार, नॉट और डेल्टा जी में तो डिफरेंस है ना। अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन। अब क्या करोगे? डेल्टा जी क्या होता है? -RT ln KP, मतलब KP कितना है? 1। ये यहां से निकला है KP1। क्या निकला है? KP1। KP1 निकला है। अच्छा तो डेल्टा जी क्या होता था? डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln QP। ये तो 0 हो गया। R 8.314। टेम्परेचर कितना है बेटा? टेम्परेचर है 298। 2.303 लॉग। अब सुनना। अच्छा तो दोनों बराबर हैं कि नहीं है? दोनों के मूल बराबर हैं तो प्रेशर भी बराबर बराबर हो जाएगा। तो बी, तो इसका प्रेशर भी कितना हो जाएगा? 10 बार, इसका भी 10 बार। 10-10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दो गैस है, दोनों के मूल बराबर, तो प्रेशर भी बराबर, और बराबर बराबर का सम करोगे तो 20 है, तो आधे कितना हो जाएगा? 10। 10-10 आ गया कि नहीं आ गया? यहां पे क्या लिखोगे? प्रेशर ऑफ N2 मतलब 100 डिवाइडेड बाय 10। ये समझ में आया कैसे लिख दिया? 100/10। क्योंकि आप इसका QP लिखोगे तो QP में क्या बनेगा? प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ N2O4। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ जाओ जल्दी। सर अब हम आगे बढ़े तो यहां से मुझे कितना मिल गया? log 10। और log 10 कितना होता है? 1। log 10 कितना होता है? 1। कितना हो गया आंसर? 8.314,298 2.303। ये आंसर आ गया। ये आ गया डेल्टा जी। डेल्टा जी आ गया कि नहीं आ गया? ये आ गया डेल्टा जी। 0 नहीं है, डेल्टा जी नॉट 0 है। सॉरी, एक सेकंड। हाँ सही 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 है, सही है। हाँ बताओ। अभी थोड़ा इक्विलिब्रियम पे है। क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है? देखो ना यहाँ पे, दोनों के 5-5 लिए तो क्या इक्विलिब्रियम पे है? एक सेकंड देखना। अपने पास ये कंडीशन दी गई है, क्या ये इक्विलिब्रियम पे है? बताओ केपी कितना आ गया? केपी आ गया 1। बनाया कि नहीं आया? अब ये बताओ, 10 ATM इसका है, 10 इसका है, तो क्यूपी कितना बन रहा है? 10 का स्क्वायर अपॉन 10 कितना आ गया? 10 आ गया कि नहीं आ गया? तो क्यूपी ग्रेटर देन केपी है कि नहीं है? तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड। रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, तब जाके ग्लूम अटेंड करेगा। अब इस कंडीशन पे आप, ये जो गिवन कंडीशन है, जब ये 10, जब दोनों के 5-5 मोल हैं, तब आपसे डेल्टा जी पूछा गया, इसलिए अपन ने डेल्टा जी निकाल दिया। आया समझ में? अब उन्होंने क्या पूछा? फाइंड द डायरेक्शन। अरे यार, कहां, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड। आ गया?
देख लो आया कि नहीं आया। कंफ्यूज नहीं होना है। डेल्टा जी नॉट फॉर्मूले, इसमें फॉर्मूले वही हैं, बस अपन इंटरप्रेट गलत कर लेते हैं। समझ गए। चलो, 4 का क्वेश्चन था। चलो ये पढ़ लो। अच्छा चलो, देखो आप पीवाई क्यू लगाओगे, मैं भी पीवाई क्यू क्वेश्चन दूंगा। पीवाई क्यू के क्वेश्चन को अपन को ऐसे सिर्फ ऑप्शन वेरीफाई नहीं करना जो अपन लगा रहे हैं, अपन को थोड़ा सीखना भी है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं अपन को। भाई ये इसका मीनिंग क्या है, मतलब उसको अपन को इंटरप्रेट करके सॉल्व करना है, खासकर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल में तो अपन सोच लेंगे, इसके बाद ये कर देंगे। आपके पास कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है तो उसको थोड़ा अच्छे से एनालाइज करो और समझने की कोशिश करो, यार ये इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। देख लो कोई करेक्शन, क्वेश्चन में कोई करेक्शन तो नहीं। ये ऐसा है, ये डेल्टा जी है। डेल्टा जी, डेल्टा जी, ये लिखा हुआ है। डेल्टा जी एन टू प्लस थ्राइस ऑफ डेल्टा जी एच टू। चलो जल्दी पढ़ लो क्या क्या आंसर है इसके। तो पहला वाला सही है। पहला वाला सही है। दोनों, दोनों स्टेटमेंट वाइज सही है, लेकिन अमोनिया उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कहना क्या चाह रहा हूं देखो, ये सही है कि अगर मैं N2 को ऐड करूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, सही है। सही है कि नहीं। सेकंड लॉ क्या बोलता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें एंट्रोपी बढ़ रही होती। वही तो होता है कि नहीं होता। होता है कि नहीं होता है। उन्होंने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द ऑफ द एंट्रोपी मस्ट इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मुझे बताओ, आप यहां से यहां जा रहे हो, एंट्रोपी बढ़ रही है कि एंट्रोपी कम हो रही है। क्यों, क्योंकि 4 चीजें कंबाइन होकर 2 में जा रही हैं। जैसे इस पेन को मैं तोड़ दूं, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। 2 पेन को चिपका दूं, एंट्रोपी कम हो जाएगी। रेंडमनेस कम होगी कि नहीं होगी। हाँ, डेल्टा एन जी 0 होता है तो उसमें नहीं बता सकते, लेकिन अगर इसमें क्या है, डेल्टा एन जी नेगेटिव है कि नहीं है बेटा। डेल्टा एन जी नेगेटिव है, और डेल्टा एन जी नेगेटिव मतलब अपना
फॉरवर्ड जाने पे आपका क्या होगा, एंट्रोपी नेगेटिव आएगी। डेल्टा एस क्या होगा इसका, डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो स्पॉन्टे मतलब डेल्टा एस बढ़ जाएगा। इन्होंने क्या, हाँ ये स्टेटमेंट सही है लेकिन इसमें नहीं हो रहा है ऐसा। N2 के ऐड करने पे आपकी एंट्रोपी बढ़ नहीं रही है। आपने N2 को ऐड किया और रिएक्शन कहां जा रही है, इस साइड जा रही है जिसमें एंट्रोपी कम है। अब एक डाउट आएगा, सर फिर स्पॉन्टेनियस क्यों नहीं हो रही, ये ओवरऑल एंट्रोपी की बात होती है। सेकंड लॉ ये बोलता है कि रिएक्शन मतलब कोई भी आप चेंज लाओगे तो उस साइड शिफ्ट होगा जहां पे ओवरऑल एंट्रोपी ज्यादा होगी। ओवरऑल एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग मस्ट बी ग्रेटर देन, ये होगा। अपन अब सिर्फ इसमें किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, सराउंडिंग तो अपन ने छोड़ी दी। और होगा क्या, मुझे मालूम है कि जैसे ही मैं एंट्रोपी ऐड एन टू ऐड करूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। मतलब इसकी एंट्रोपी कम हो रही है और इसकी बढ़ रही होगी, और इतनी बढ़ रही होगी इन दोनों का सम पॉजिटिव आ रहा होगा। ये अपन कंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड वाला बताओ। अभी बताओ, ये तो सही लिखा है ना, क्योंकि डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे जीरो होता है। डेल्टा जी क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो टू ऑफ डेल्टा जी एन एस थ्री माइनस डेल्टा जी ऑफ एन टू माइनस थ्री ऑफ डेल्टा जी ऑफ एच टू, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये इक्वल्स टू जीरो। तो ये आ जाएगा अपने पास। उन्होंने कह रहा था कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड बाय, सही है, ये भी सही है। कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सही है। बाय अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा था क्या कुछ, इसे पूरा नहीं लिखा है। अल्फा एंड बैकवर्ड बाय बीटा, ये था क्वेश्चन। नहीं, सेम एक्सटेंड से करती है, ये गलत हो गया। ये भी गलत है, दोनों को सेम एक्सटेंड से बढ़ाती। तो आंसर क्या हो गया, बॉम्बे। ये कर चुके हैं, ये आप लोग खुद सोचो क्या आएगा इसका आंसर। ये मैं ये नहीं कराना चाह रहा हूं, ये भी नहीं कराना चाह रहा हूं, ये कराना चाह रहा हूं, ये वाला। चलो, ये कराना चाह रहा हूं। जैसा जेई एडवांस का क्वेश्चन होता है वैसा ही है, भारी भरकम लैंग्वेज के साथ, भारी भरकम डाटा के साथ, पूरा ओवरलोडेड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट एकदम चुन्नू मुन्नू से लगते हैं। जब भी डाटा ज्यादा फ्लोटिंग करे मतलब क्वेश्चन आसान है, ये समझ लिया करो। लंबा क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव ज्यादा रहता है, बस अपन को पढ़ना आना चाहिए। अपन प्रैक्टिस इसी कर रहे हैं, पढ़ने की कैसे लिंक बिठाएं, कैसे लिंक बिठाएं। अब एडवांस टाइप के क्वेश्चन तो दो तीन बार तो पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके समझ में आता है क्या पूछा है। पहली बार में तो ऐसे ही आता है कि पता नहीं यार क्या पढ़ा था। दूसरी बार पढ़ते हैं थोड़ा लगने लगता है यार ये टर्म है, ये टर्म है। तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पढ़ना बेटा बहुत जरूरी है।
पीएच नहीं है, पार्शियल प्रेशर क्या है, H2 का है। पीएच मीएच निकालने लगो सर इसमें तो। क्या वो साइन ऐसे यूज करते हैं ना, एक एडवांस वालों के साथ ये भी दिक्कत होती है, वो साइन ऐसे यूज करते हैं जो अपन कहीं कन्वेंशन में यूज कर रहे होते हैं। उन्होंने लिख दिया पीएच, तो आधे बच्चे तो छोड़ देंगे कि यार पीएच का क्वेश्चन है ये, जबकि वो पार्शियल प्रेशर है। यहां से उन्होंने डाटा देना चालू किया है। वो ये बोल रहे हैं कि हम कितना प्रेशर यहां मेंटेन करें कि ये ऑक्सीडेशन ना हो। मतलब मुझे करना क्या है, बताओ करना क्या है इस क्वेश्चन में। अगर मैं इसका प्रेशर ज्यादा रखूंगा तो ये बैकवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा, बैकवर्ड जाएगा तो क्या फॉरवर्ड होगी, नहीं होगी। सोचो। इसमें बस अगर आप सुनो पहले, आप अगर केपी ला रहे हो, क्या ला रहे हो बेटा, केपी, तो बताओ केपी क्या बनेगा इस रिएक्शन का, प्रेशर ऑफ H2 अपॉन प्रेशर ऑफ H2। अब बहुत सारों को डाउट आएगा सर ये कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कहां गया, बेटा ये सॉलिड है। और एक और अच्छी, एक और एक और अपन, एक सेकंड, और डाटा क्या क्या दिया है गिवन, 1 बार, टोटल प्रेशर कितना दिया है, 1 बार। अच्छा बताओ इसमें से क्या प्रेशर ऑफ H2 गिवन है, गिवन है। ये बताओ टोटल जो गैस है उसमें वाटर का परसेंटेज कितना है, 1 है ये कंटेंट, 1% है ये, 1%। मोल परसेंट कितना दिया, 1। ये बताओ सब गैस का मिला के 1 atm है, तो वो गैस जो 1% मोल रख रहा है तो उसका भी 1% प्रेशर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वाटर का वेपर का कितना हो गया, तो Kp इक्वल टू बन जाएगा प्रेशर ऑफ H2, 1 का 1% कितना हो जाएगा, 1/100 आ गया कि नहीं आ गया। अब मुझे ये चाहिए, ये कैसे आएगा, अगर ये मिल जाए, इतने डाटा से मैंने ये निकाल लिया, देखो क्वेश्चन पढ़ो, ये डाटा से अपन ने निकाल लिया। एक कॉपर है, कॉपर के ऊपर से हवा ब्लो करा रहे हैं, हवा ब्लो ऐसी करा रहे हैं N2 कि उसमें 1% वाटर है, और जो हवा ब्लो करा रहे हैं उसका प्रेशर कितना है, 1 बार, दिया है कि नहीं दिया। तो प्रेशर ऑफ H2 कितना हो जाएगा, 1 का 1%, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, जो मोल के परसेंट है वही प्रेशर के हो जाएंगे, और मोल का परसेंट कितना है वाटर का, 1%, तो 1 का 1%, 1/100। अब मुझे प्रेशर ऑफ H2 और चाहिए। अब प्रेशर ऑफ H2 के लिए क्या चाहिए, केपी मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। वो केपी कैसे आएगा, इन दोनों इक्वेशन से। बताओ इन दोनों इक्वेशन को मैं कैसे मैनिपुलेट करूं कि डेल्टा जी निकाल ले जाओ। इस बार यहां पे 2 कॉपर 2, इसको ऐसे ही रखो, इसको रिवर्स कर दें, यही ना, इसको ऐसे ही रखेंगे तो डेल्टा जी क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, -7 8 के लिख देता हूं, किलो, चलो हटाओ यार इसको, 7 8 7, अरे यार क्यों नहीं हट रहा है, 7 8 0 0 माइनस, इसको रिवर्स करके ऐड करना था ना, इसको रिवर्स करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 7 8 0 0 तो कितना हो गया है, 1 लाख हो गया। 1 लाख क्या हो गया, आर कितना है 8, टेम्परेचर कितना दिया था 1250, एल एन के पी। अरे ये आ गया कि नहीं आ गया, मुझे लग रहा है इसको मल्टीप्लाई करो ये अच्छा बनेगा।
125 का 4 गुना कितना होता है? 10,000। और डबल कर दोगे तो ये पूरा 10,000 बन गया। अरे फिर तो मजा आ गया ये तो। 10,000 LNKP आ गया कि नहीं आ गया? 10,000 में से एक दो तीन 10 बचे। 10 और बचेगा। 10 बचेगा ना। 10 = क्या बन गया? LNKP। कहीं कुछ दिया होगा लॉग वगैरह। LN10। अरे वाह। वो तो अपन को पहले से पता है यार, नई बात थोड़ी ना दी है उन्होंने। LN LN क्या होता है? 2.30 लॉग हो जाता है। ये तो यार डाटा अच्छे साइड नहीं जा रहा है। चलो देखते हैं। 10 = 2.3 log KP, यही हो गया कि नहीं हो गया? सही किया, हाँ सही किया क्या अपन ने? वैसे किया तो सही है यार। दोनों इक्वेशन को ऐड किया, उसको रिवर्स किया, सही किया। हाँ बोलो बोलो। क्या? अच्छा दोनों साइड लॉग ले लें ये बोल रहे हो? चलो लॉग ले लेते हैं, अपन को तो सॉल्व करना है ना। ये बन जाएगा log 1/100 प्लस log KP इक्वल्स टू। लॉग ही पूछा है क्या इनने? अरे यार, लॉग क्यों? LN ही ले लो। LN ले लेते हैं ना। ये क्या बन जाएगा? LN 1/100 प्लस LNKP इक्वल्स टू LNPH2। एक ये है। और इसको ये हटाओ, इसको मारो गोली। LNKP कितना है? 10। 10 यहां डाल दो। 10 ये डाल दिया। 10 यहां डाला। ये कितना हो जाएगा? इसको यहां लिख रहा हूं कलर चेंज करके, सही लिख रहा है ना? तो -2 LN10 +9 इक्वल्स टू LNPH2। यही आ गया कि नहीं आ गया? LN2 कितना है? LN2 है 2 पॉइंट, तो ये बन जाएगा -2 × 2.3 +9। ये बन जाएगा बेटा 6। 4.6 +9 माइनस, तो कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 4.4। 9 है कि 10? 10। 10 चलो 10। ये बन जाएगा 5.4। आंसर आ गया 5.4। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये थर्मोडायनेमिक्स और किसका मिक्सिंग था? इक्विलिब्रियम का। समझ गया ना? चलो। तो बेटा अपन एडवांस में ऐसे क्वेश्चन नहीं सोचो कि ये टफ है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे ही आएंगे। लड्डू क्वेश्चन नहीं आएंगे कि भाई डेल्टा जी दे दिया, एक काम करो KP निकालो। ऐसे ही होगा, एक डाटा निकाल के दूसरा आपको यूज करना पड़ेगा। अब इसमें देखो, इसमें देखा जाए तो आपका मोल फ्रैक्शन का यूज हुआ है, वेपर प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर का यूज हुआ है, पार्शियल प्रेशर के बाद थर्मोडायनेमिक्स यूज हुई है, दो इक्वेशन को ऐड किया, डेल्टा जी ऐड हो गया। उसके बाद फिर से अपन ने KP का यूज किया, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज हुआ है। चलो ये कर लेते हैं। चलो ये करना है यार। 2018 देखो। ये कब का था? 18 देखो। एक बात है, इक्विलिब्रियम आता है तो भर भर के आता है, पैराग्राफ आएगा या ये दो दो क्वेश्चन आएंगे। एडवांस के लिए आयोनिक से ज्यादा इंपोर्टेंट केमिकल है। आयोनिक इक्विलिब्रियम से ज्यादा इंपोर्टेंट केमिकल इक्विलिब्रियम है। क्योंकि बिना केमिकल इक्विलिब्रियम के आप मिक्सिंग क्वेश्चन की कर ही नहीं सकते। काइनेटिक्स में भी आपकी मिक्सिंग होती है, सॉल्यूशन में भी मिक्सिंग होती है, वेपर प्रेशर वगैरह में। एकदम जो जो आता है ना वो लिख लो, आप लिखो, पहले ट्राई करने की कोशिश करो।
पहले बार में डाटा इंटरप्रेट करेंगे, दूसरी बार में करेंगे, तीसरी बार में करेंगे। और ये क्वेश्चन मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चन से आसान है, इतना मैं बोल सकता हूं, क्योंकि इसमें बस अपन को देखना है कौन सी वैल्यू कहां डालनी है और कैसे इंटरप्रेट करना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मतलब काइनेटिक्स उसे है इसके अंदर, क्या आया है, काइनेटिक्स।